नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंध जो 4 प्रकार के होते हैं, मूल सिद्धांत कर्म कांड का है, मूल सिद्धांत आगम का है। उसी बात को सब जगह उल्लेखित किया है। जोगा पैडी पदेशा ठिदी अनुभागा कसाय दो होंती। अब कर्म में 4 स्थितियां तो बनती हैं, प्रकृति और प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। प्रकृति प्रदेश, जोगा पैडी पदेशा, योग के माध्यम से प्रकृति प्रदेश बंध हो गया और स्थिति अनुभाग कसाय से पड़ गई। अब इसके अलावा कर्म की में 5वीं कोई स्थिति ही नहीं है बंध के रूप में। अब यहां पर योग और कसाय, तो कसाय की बात आ गई और योगों की बात आ गई। अब मिथ्यात्व का तो नाम ही नहीं आया, लेकिन तत्वार सूत्र में ऐसा भी तो लिखा है, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतुआ। महाराज जी, तत्वार सूत्र का सूत्र फिर बेकार हो जाएगा। उसमें लिखा तो है मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय योगा। मिथ्यात्व को तो पहले नंबर पर लिखा है, लिखा तो है। तत्वार सूत्र तो हमने भी पढ़ा है, ऐसा गुरुवर ने कहा, पढ़ा है। उसकी टीकाएं उपटीकाएं भी पढ़ी हैं। मिथ्यात्व की भूमिका नहीं ये नहीं, लेकिन आश्रव और बंध में डायरेक्ट मिथ्यात्व काम कहां कर रहा है, कोई रेफरेंस तो बताओ। जब वजनदारी से आचर्षि ने तर्क रखे तो बहुत सारे विद्वानों को बात ख्याल में आने लगी। उसमें भी बहुत सारे विद्वान तुरंत सहमत नहीं हुए और आचर्षि ने कहा कि मैंने तो तत्व को समझ करके व्याख्या आपके सामने रखी है और ये शोध का विषय है, आप सब इस पर रिसर्च करिएगा। अंतिम यही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैंने छानबीन करके विषय रखा है। अब आगे आप इस पर छानबीन करें और समाज के सामने फिर जो उपलब्धियां हो बताएं। ऐसी स्थिति बनी और यह लंबे समय तक चली। लंबे समय तक इसका विषय समाज में विद्वानों में ऊहापोह का विषय बना रहा। उपसंहार के रूप में गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी संगोष्ठी, लगभग 60-70 विद्वानों की उपस्थिति में ये संगोष्ठी संपन्न हुई कटनी मध्य प्रदेश सन 1995 में, नहीं 1994 में। 94 का चातुर्मास हम लोगों का कटनी में संपन्न हुआ। मान्य विद्वान पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, जो विद्वानों में चोटी के विद्वान और अनेक विद्वानों के गुरु माने जाते हैं, उनके मन में इसका समाधान निकालने का भाव था। आचार्य के पास बार बार जाकर के उन्होंने उस तत्व को समझा। हम लोगों ने भी प्रेरणा दी, पंडित जी आपका आखिरी समय चल रहा है और क्यों ना हो आप इस विषय को बहुत अच्छे तरीके से विद्वानों के बीच में आगे बढ़ाएं और एक अच्छी संगोष्ठी का स्वरूप बनाएं। उन्हें बात जमी। चतुर्मास के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे विशिष्ट विद्वानों को बुला करके संगोष्ठी संपन्न कराई। 3 दिन तक विषय चला और पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री ने उस बात को समझ करके आचार्य श्री की ही व्याख्या की पुष्टि की। विद्वानों के सारे लेख रिकॉर्ड हुए, किस विद्वान ने क्या बोला, और उसके बाद संपादन होकर के उसकी एक बहुत अच्छी बड़ी पुस्तिका गुरुवर के कर कमलों में भेंट की गई। एक तरह से विषय का समापन हुआ। आचार्य को तो इसकी जरूरत थी ही नहीं, लेकिन विद्वानों के लिए आचार्य श्री की बात को एक तरह से आत्मसात कराने के लिए और उसकी सच्चाई बताने के लिए एक ऐसा विद्वानों का आयोजन होना जरूरी था, जिसमें विद्वानों को कहने का अवसर मिले, एक दूसरे का सुनने का अवसर मिले और उसका कोई निष्कर्ष निकले और प्रतिष्ठित मान्य विद्वान के द्वारा उस सब बात का उपसंहार हो। विद्वानों के लिए बहुत अच्छा लगा। गुरुवर आचार्य श्री ने इस विषय को बहुत सोच समझ करके रखा था और गुरुवर के उस चिंतन को सफलता मिली। नैनागिर का शिविर इस मायने में
विद्वानों के लिए, समाज के लिए एक स्मरणीय विषय रहा। काफी अच्छी प्रभावना के साथ शिविर का समापन हुआ। उन्हीं दिनों में संघ में अनेक ब्रह्मचारी भाई साधना करते थे। आचार्य श्री के ख्याल में सभी की साधना थी और आचार्य श्री को वातावरण की प्रशस्तता और संघ की अनुकूलता लगी। आचार्य श्री ने दीक्षा देने का मन बनाया और 10 जनवरी, उसी शीतकालीन प्रवास में 10 जनवरी 1980 को आचार्य श्री ने एक एलग दीक्षा और लगभग 5 क्षुल्लक दीक्षाएं दी, जिसमें संघ में पहले से ही साधना करने वाले ब्रह्मचारी भैया को एलग गुप्ती सागर के रूप में दीक्षा दी। एलग गुप्ती सागर जी और जीवेंद्र सिंगई जी के 2 बेटों में बड़े बेटे अरुण कुमार जी अभी भी घर में है, लेकिन दूसरे नंबर के बेटे वीरेंद्र कुमार जी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत अच्छा शिक्षण ले रहे थे और यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री प्राप्त कर रहे थे। उस समय इस डिग्री का काफी महत्व होता था, सन 80 की बात है। और आचार्य श्री के पास तो वो स्वयं अपने परिवार के साथ 1976 से कुंडलपुर से आना जाना शुरू था, तो 3 वर्षों में काफी परिचय संघ का था। परिवार को प्रोत्साहन भी मिलता था। समाज बंधु भी एक ग्रुप बना करके बार बार आया जाया करते थे, आचार्य श्री से धर्म लाभ लेते थे। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य भी सागर से प्रतिनिधि बन करके जाते थे। आचार्य श्री के स्वाध्याय की चर्चाएं और आदि आदि का काफी मतलब महत्व था उन दिनों में उन सब के द्वारा। और जिसमें समझ लीजिए कि गुलाब चंद जी पटना वाले भी, जो आरिका दृढ़मती माता जी के गृहस्थ जीवन के पिताजी हैं, ये भी उस ग्रुप में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते थे। और भी समाज बंधु अनेक लोग आते जाते थे। तो आचार्य श्री के मन में एक बहुत अच्छी इमेज बनी थी सागर समाज की। इन लोगों का आना जाना भी शिविर की संयोजना में इनका बहुत प्रमुख योगदान रहा। तो दूसरे नंबर पर दीक्षा का क्रम जब आया तो वीरेंद्र कुमार जी बैठे हुए थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या मामला है, ये तो अभी पैंट शर्ट में थे कल तक और आज दीक्षा हो रही इनकी। सुबह सुबह केसलंच ब्रह्मचारी और दोपहर को दीक्षा, क्या मामला है। परिवार भी अचरज में पड़ गया कि भैया घर में चर्चा नहीं, परिवारी जनों को मालूम नहीं कब क्या बात हो गई, आचार्य श्री ने क्या देख लिया, क्या परख लिया, और वो तो क्षुल्लक दीक्षा के लिए बैठे हैं। परिवार का मोह भाव तो आएगा, लेकिन स्वयं दीक्षार्थी की साधना और उनकी अंतरंग जो आचार्य श्री से वार्ताएं होती रहीं, वो केवल आचार्य श्री और उनको मालूम, परिवारी जन को उन्होंने बताया नहीं। और आचार्य श्री ये थोड़ी कहेंगे कि तुम सबको बताते रहो या बता बता करके काम करो। ये तो जिसने व्रत लिए हैं, जो साधक है, वो अपनी साधना कर रहा है, उसने निवेदन किया तो दीक्षा देने का कार्य आचार्यों का होता है। लेकिन आप कहोगे कि फिर जब घर वालों को ही मालूम नहीं चला तो फिर घर की परमिशन नहीं हुई होगी तो दीक्षा कैसे मिल गई। तो परमिशन उन परिवारों से लेना पड़ती है जो परिवारीजन परिचित नहीं होते हैं और परिवार की दिनचर्या मालूम नहीं होती है। जो परिवार वर्षों से परिचित है, परिवार के बच्चे परिचित हैं, उनकी दिनचर्या मालूम, उनकी भावना मालूम है, वो साधना में लगे हैं, तो फिर हर समय सभी से परमिशन ही ली जाए ऐसा भी कोई नियम सिद्धांत नहीं है। ऐसा ही भाव रखते हुए गुरुवर ने दीक्षा देने की अनुमति दे दी। केसुलंच भी कर लिए गए। जो कभी संघ में न रहा हो, ब्रह्मचारी अवस्था की भूमिका में न रहा हो, वो डायरेक्ट केसुलंच करेगा तो एक आश्चर्य की बात तो है, हिम्मत और साहस की बात है। वह कार्य उन्होंने किया, संघस्थ साधुजनों ने सहयोग किया, लेकिन वह कार्य उन्होंने अपनी दृढ़ता से किया।
सिंगई जी का मन विचलित हुआ, होना स्वाभाविक है। बहुत बड़े श्रद्धालु थे, लेकिन आचर्षी के प्रति मन में ये भाव तो उनके आया कि आचर्षी ने पूछताछ भी नहीं की, करना तो था। तो आचर्षी को मालूम था कि पूछेंगे तो ये मना करेंगे ही करेंगे कौन कहेगा कि ठीक है, और फिर लेने वाला तैयार है तो पूछने की जरूरत क्या है। और आचर्षी भी तो इसी भाव से अपना घर छोड़ करके आगे निकले थे कि कहां परिवार और कहां परमिशन, कहां कर्नाटक कहां राजस्थान, ये तो फिर भी सागर और नैनागिर निकट निकट में है, और परिवार का आना जाना है, चौका लगाना, आहार दान देना है, तो सभी घुले मिले हैं, कोई आगे सोचने की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर पर क्षुल्लक दीक्षा में वीरेंद्र कुमार जी सिंगई जी का क्रम था, जिनका नाम क्षमा सागर जी रखा गया। तीसरे क्रम की चर्चा जब करें तो और बड़े आश्चर्य की बात है, जिन ब्रह्मचारी भैया के लिए दीक्षा मिली वो ब्रह्मचारी अवस्था में ब्रह्मचारी जय कुमार के रूप में थे, और वो ब्रह्मचारी जय कुमार क्षुल्लक दीक्षा में गुरुवर के कर कमलों से संस्कार मिले और नामकरण हुआ तो क्षुल्लक परम सागर जी नाम हुआ। अब परम सागर जी कौन है यदि ये आप पूछो तो हम कह देंगे कि वर्तमान के मुनि सुधा सागर जी उस समय के परम सागर जी थे। तब आपको फिर ख्याल आ जाएगा, अरे ऐसा था, हाँ ऐसा ही था। तीसरे क्रम पर जो क्षुल्लक दीक्षा दी गई वो सुयोग्य साधक, अच्छी साधना करने वाले साधक, समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी पहचान उस समय पढ़ाई के रूप में तो अपने घर में रह करके बनाई, लेकिन संस्थाओं के माध्यम से उस समय साधवाद शिक्षण परिषद के नाम से ये बहुत सारे कार्यकर्ता शिक्षण शिविरों का आयोजन करते थे, समाज में जागृति पैदा करते थे, मुनि परंपरा की प्रभावना बढ़ाते थे। तो साधवाद शिक्षण परिषद से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता जो साधना के रूप में वर्षों से ब्रह्मचर्य अवस्था की साधना कर रहा, और तपा तपाया पका पकाया कोई माल मिले तो आचर्षी कभी छोड़ने वाले हैं क्या। उसी वातावरण में, शिविर के वातावरण में ब्रह्मचारी जय कुमार जी भी नैनागिर में उपस्थित थे, और उन्होंने गुरुवर से निवेदन किया कि गुरुदेव कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया है, आप आशीर्वाद दें, तीर्थ यात्रा करने के लिए मैं जा रहा हूं। क्या निवेदन किया, आचार्य आशीर्वाद दें, कार्यक्रम सब अच्छा संपन्न हो गया है, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूं। तो आचार्य श्री ने भी देख करके, पहचान करके, परख करके इतना ही कहा, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हो? हाँ गुरुदेव, तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं। और मान लो तुम्हें ही तीर्थ बना दें तो एक क्षण को तो सोचा होगा कि तुम्हें ही तीर्थ बना दें, इसका मतलब क्या। लेकिन फिर ख्याल में आया होगा कि आचार्य के मन में कुछ और होगा, और यदि गुरुवर अपने मुख से ऐसे कहें तुम्हें ही तीर्थ बना दे तो तुरंत ही नमोस्तु गुरुदेव, आपका क्या आदेश है, आशीर्वाद चाहिए है, चलो रुको, अभी तीर्थ यात्रा को आगे नहीं जाना, समय पर बता देंगे। फिर क्या था, रुक गए। दीक्षा के क्रम में उनका भी क्रम बना, गुरुवर का आशीर्वाद मिला, और जब क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार हुए तो उन साधक को, सुयोग्य ब्रह्मचारी भैया को आचार्य ने क्षुल्लक परम सागर जी का नाम दिया। और जो आचार्य ने परखा था आज हम और आपके सामने पूरा दिखाई दे रहा है। उनका परिश्रम है, उनकी मेहनत है। तो ऐसे ऐसे कार्य निरंतर गुरुवर के द्वारा हुए, और हम सबको भी इस बात का गौरव होता है कि उस समय के परम सागर जी भले रहे हों, उनके समय में, उनकी दीक्षा में मैं नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन जब मुनि दीक्षा का क्रम बना तो मेरा भी पुण्य कुछ ऐसा जुड़ा कि साथ साथ, और उस समय का साथ साथ आज भी साथ साथ ही है। नैनागिर में दीक्षाएं हो रही थी,
समाचार तो फैल ही चुका था, अपार जन समुदाय उपस्थित हो रहा था। परम सागर जी के अगले क्रम में संघस्थ एक ब्रह्मचारी भैया की दीक्षा हुई और उनका नाम भाव सागर जी हुआ, क्षुल्लक भाव सागर जी। अगले क्रम में एक क्षुल्लक दीक्षा और हुई, उनका नाम क्षुल्लक सुबोध सागर जी रखा गया। और अगले क्रम में एक ब्रह्मचारी की दीक्षा और हुई, उनका नाम सुगुप्ती सागर जी रखा गया। इस तरह गुप्ती सागर जी को ब्रह्मचारी अवस्था से डायरेक्ट एलक दीक्षा, क्योंकि उन्होंने अपना अभ्यास ब्रह्मचारी अवस्था से भी वैसा ही कर लिया था कि बिन दुपट्टे के भी वो सर्दी सहन कर सकते थे, उन्हें डायरेक्ट एलक दीक्षा मिली। इसके बाद में क्षमा सागर जी क्षुल्लक, परम सागर जी क्षुल्लक जी, भाव सागर जी क्षुल्लक जी, सुबोध सागर जी क्षुल्लक जी और सुगुप्ती सागर जी क्षुल्लक जी, इस तरह एलक और क्षुल्लक मिलाकर के 6 दीक्षाएं 10 जनवरी 1980 को सिद्ध क्षेत्र नैनागिर जी में संपन्न हुई। सिद्ध क्षेत्र नैनागिर इसलिए सिद्ध क्षेत्र है कि तीर्थंकर भगवान पारसनाथ स्वामी का समूह शरण तो उस स्थान पर आया। मूल नाम ऋषिंद्र गिरी है, शास्त्र में उसका ऋषिंद्र गिरी भी उसे कहते हैं, ऋषिंद्र गिरी। पार्श्वनाथ भगवान के समूह शरण से 5 मुनि बरदत्तादि पंच ऋषिराज ने वहां से निर्वाण प्राप्त किया। इस मायने में वह स्थान सिद्ध क्षेत्र माना गया है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र पर 5 क्षुल्लक जी और एक एलक जी के रूप में 6 दीक्षाएं संपन्न हुई। और कुछ समय व्यतीत करते हुए क्षेत्र पर गुरुवर ने वहां से विहार किया और विहार करते हुए गुरुवर फिर उसी अपने पुराने परिचित स्थान पर, जहां पर सबसे पहला गजरत पंचकल्याणक संपन्न कराया था, द्रोणगिर जी सिद्ध क्षेत्र पर विराजमान हुए। द्रोणगिर इस मायने में सिद्ध क्षेत्र है कि वहां से भी निर्वाण मुनिराज को प्राप्त हुआ है, उसका उल्लेख है। और निर्माण कांड में भी ऐसा आता है, कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ, बड़वानी नहीं फलहौड़ी बर ग्राम अनूप दक्षिण दिशा द्रोणगिरी रूप, ये हिंदी का रूप है, इसका प्राकृत का पद भी है। तो ऐसे ग्राम की दक्षिण दिशा में जो द्रोणगिर पर्वत है वो सिद्ध भूमि है। इस रूप में सिद्ध क्षेत्र की उसकी प्रसिद्धि है। गुरुवर आचार्य श्री का संग विराजमान हुआ और मार्च का महीना चल रहा था। मार्च के माह में साधना करते हुए फरवरी के समय से पहुंच गए होंगे गुरुवर, और मार्च के माह में आचार्य श्री के मन में मुनि दीक्षा देने का भाव आया। अभी तक संघ में इतने वर्षों में दीक्षाएं जो हुई वो क्षुल्लक एलक दीक्षा के रूप में तो हुई, अभी तक गुरुवर ने किसी को मुनि दीक्षा नहीं दी थी। द्रोणागिर में आचार्य श्री के मन में भाव आया और संघस्थ सभी क्षुल्लक एलकों पर विचार करते हुए आचार्य श्री ने इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नवीनाथ युवा मंडल शहडोल,